अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर है कि इमरान खान ने बातचीत के दरवाजे खोल दिए। कहते हैं पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करने और समझौते के लिए तैयार हूं। कातलाना हमला करने वालों को भी मुआफ़ कर देंगे। वीडियो खिताब में उनका कहना था कि दलदल से निकलने के लिए कौम और इदारों की हिमायत याफ्ता हुकूमत ज़रूरी है। इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में नहीं, पूरे मुल्क में होने चाहिए। चेयरमैन PTI ने इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया। पहला जलसा अगले हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है इलेक्शंस। इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया, और इसीलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पहले तो वो गवर्नमेंट चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो। 2 सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को। उम्मीद ये रख रहा था कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो पहला कदम तो ये है कि इलेक्शंस करवा के एक गवर्नमेंट आए पब्लिक का मैंडेट लेके, जो 5 साल के लिए आए, अवाम उसके ऊपर एतमाद रखे कि ये मसले हल करेगी। इस वक्त इस मुश्किल जो हम आगे देख रहे हैं, इससे अगर हमें निकलना है तो एक मुल्क को यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जब कौम इकट्ठी हो जाती है उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, और इसके लिए हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में नहीं उठाए। रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आमदनी कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किसने हमला किया, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं मुल्क की खातिर। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है, और मुल्क आज उधर खड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त पाकिस्तानियों पे नहीं आया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, रो चीखो या पीटो, आपसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सबको माफ करने को तैयार हो, ये समझौता नहीं, NRO के लिए मिन्नतें हैं। मरीम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा, घड़ी चोर फॉरेन एजेंट से कोई समझौता नहीं करना चाहता। जिन्होंने रजीम हटाई, जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, जिन्होंने आप पर हमला कराया, आप सबसे समझौता करने को तैयार हो। जिन्हें मीर जाफर, मीर सादिक कहा, सबको मुआफ़ करने को तैयार हो, ये समझौता नहीं, NRO के लिए मिन्नतें हैं। मरीम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इमरान खान समझौते की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हीरो 190 मिलियन पाउंड के बंद लिफाफे और अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब ना देना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का खत गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने भी खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। पेशावर से समीन जान रिपोर्ट कर रहे हैं। में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का खत गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट को मौसूल हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खत की तस्दीक कर दी है। इलेक्शन कमीशन का सूबे में इंतखाबात से मुतालिक खत सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के नाम अरसाल किया गया है। खत सर बमोहर है। गवर्नर गुलाम अली के मुताबिक खत खोलने का मजाज नहीं, सेक्रेटरी छुट्टी पर होने की वजह से खत को पीर के दिन खोला जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन से बात होगी और अदालती फैसले की रोशनी में दस्तयाब तारीख में इलेक्शन करवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इंतखाबात के लिए इंतजामात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत और मैं एक ही मुत्तफिका तारीख देने की ख्वाहिश थी। ऐलान से कबल सदर मुमलिकत मुत्तफिका तारीख के लिए बुला लेते तो मस्बत पैगाम चला जाता। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी पर काम भी जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा हफ्ते पीर या मंगल के रोज शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान है।
पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन का DROs और ROs अदलिया से न लेने का अंदिया। इंतखाबी अखराजात के लिए वजारत खजाना को खत लिखने का फैसला। राय का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सुबह पंजाब में इंतखाबात के लिए अदालती अमले की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को मजीद खत न लिखने का फैसला किया है। कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्त मांग ली है। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते से इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के निकात के लिए वजारत खजाना को 25 अरब रुपए के फंड्स की फौरी फराहमी के लिए खत लिखने का फैसला भी किया गया है। इंतखाबात में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को भी आइंदा हफ्ते मरासला अरसाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की बतौर चेयरमैन नैब तकर्री कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तकर्री की गई है। एहतसाब की कमान किसके पास, अहम फैसला कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज से लाहौर में मुलाकात की और चेयरमैन नैब की तकरीरी पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत कानून ने वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए तकरीरी की मंजूरी ली। राय के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने 2 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर शामिल थे। ताहम इनमें से किसी नाम पर इत्तफाक ना हुआ। अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए गए नाम पर इत्तफाक के बाद बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीक़ात तेज़ हो गई हैं। नैब ने शहजाद अकबर की जायदादों और गाड़ियों के रिकॉर्ड के लिए तमाम इदारों को खत लिख दिया है। रिपोर्ट देखिए। शहजाद अकबर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। नैब लाहौर का साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात पर तहकीकात का आगाज। असासाजात और जायदादों का रिकॉर्ड तलब। नैब लाहौर ने 6 मार्च तक शहजाद अकबर और उनके अहले खाना के नाम पर जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया है। नैब लाहौर की जानिब से सूबा भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मिर्जा शहजाद अकबर के हवाले से तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब नैब रावलपिंडी भी शहजाद अकबर के खिलाफ बरतानिया से रिकवर की गई रकूम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम पर अलग इंक्वायरी कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा 50% मुकर्रर करने का उसूली फैसला कर लिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर से मुलाकात हुई। हज इंतज़ामात के लिए वज़ारत मजहबी उमूर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तानियों के लिए हज स्पॉन्सरशिप स्कीम, गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दरख्वास्तों की वसूली 13 मार्च से शुरू किए जाने का इम्कान। वज़ीर मजहबी उमूर और वज़ीर ख़जाना की मुलाकात में हज पॉलिसी 2023 स्पॉन्सरशिप स्कीम और सऊदी अरब में रकूम की अदायगी पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने आज़मीन हज के लिए ज़र मुबादला के इंतज़ाम का अंदिया दे दिया। कहा, IMF से मुआहिदों के बाइस हमारे हाथ बांधे हैं, लेकिन अल्लाह के मेहमानों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम अफराद के स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में शमूलियत के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजमी होगा, जबकि 50% हज कोटा सरकारी। निजी हज स्कीम के लिए मुख्तस किए जाने का फैसला भी हो चुका। ज़राए का बताना है कि मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से हज अखराजात का तखमीना 11 से 12 लाख रुपए के दरमियान है। अगले हफ्ते काबीना से मंजूरी मिलते ही वज़ीर मजहबी उमूर दरख्वास्तों की वसूली का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कौमी फ़ज़ाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने रवां बरस प्राइवेट आज़मीन हज के लिए किरायों का ऐलान कर दिया, जबकि सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के किरायों का ऐलान वज़ारत मजहबी उमूर करेगी। कौमी एयरलाइन ने रवां बरस हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन और प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी। प्राइवेट हज के तहत साउथ रीजन के शहरों कराची, कोयटा, सक्खर और हैदराबाद से जाने वाले आज़मीन के लिए फी मुसाफिर किराया $870 से लेकर $1180 तक होगा, जबकि नॉर्थ रीजन के हवाई अड्डों लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों के लिए $910 से $1220 किराए मुकर्रर किए गए हैं। हुकाम का कहना है, सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के लिए किरायों का ऐलान वज़ारत मजहबी अमूर करेगी, जो कि मुमकिन तौर पर
3,10,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए तक मुतवक्के है। हुक्काम के मुताबिक कौमी एयरलाइन तकरीबन 38,000 से जायद आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। PIA अपने हज फ्लाइट ऑपरेशन जद्दा और मदीना के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 इस्तेमाल करेगी। रवां साल पाकिस्तान से तकरीबन 1,80,000 आज़मीन हज की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस जाएंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, मुआशी बहरान आज का नहीं है, ये 75 साल की गलतियों का नतीजा है। निज़ाम को तब्दील करना होगा। मिफ्ता इस्माइल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में 75 साल से जो हम गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से आज यहाँ पे हैं हम। तो ये बात हमको याद रखनी है कि ये आज की गलती नहीं है। वफाक जो है वो टैक्स जमा करती है और गंदा होती है। सूबों को आप फ्री में पैसे दे देते हैं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है। खर्चे बढ़ रहे हैं, 6 गुना खर्चे बढ़ गए सूबों के 2010 से। 500% इनकी पेरोल बढ़ गया है। 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। तो ये पाकिस्तान के 10% लोगों का क्राइसिस है। पहली मरतबा आप लोग भी गरीब हुए तो ज़रा आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी इस पाकिस्तान में नहीं है कि जिसके तहत हम पाकिस्तान को अच्छा कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान में तालीम ना दें। तो हमने सब कुछ सभी देख लिए, माशाल्लाह भी आपने देख लिए, आपने हाइब्रिड भी देख लिया, हाइब्रिड लाइट भी देख लिया, जरदारी साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, नवाज शरीफ को भी देख लिया। लेकिन हमको अपना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जब तक चेंज नहीं करेंगे, कोई आदमी को भी बिठा लेंगे बेहतरी नहीं आएगी। हमको सिस्टमिक चेंजेस करने हैं। सो ये जो चीज़ है कि हमको प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। कि पीपल हैव अंडरस्टूड कि अभी वक्त आ गया है पाकिस्तान के बारे में सोचने का कि यार इसको रीथिंक करो, तो हमको बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। और जो शायद अब्बासी कई अरसे से बात कर रहे हैं कि एक मेज़ पे, एक गोल मेज़ पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी बिठाएं, रिटायर्ड जुडिशरी वालों को भी बिठाएं, रिटायर्ड आर्मी लोगों को बैठें, एक्टिव मौलवी साहिबान को लेके बैठें, सियासतदानों को लेके बैठें, बिजनेसेस को लेके बैठें, मीडिया को लेके बैठें और बैठ के बोलें कि यार ये पाकिस्तान किस तरह चलाना है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं, कोई इसमें से गद्दार नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न वाई पाकिस्तानी शुड रिमेन हंग्री एंड पुअर।